गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने रूसी क्रांति स्टार्ट किया था, हिस्ट्री का लेसन सेकंड, और उसमें हमने कोई टॉपिक नहीं लिया था। मुख्य जो स्टोरी है उसका थोड़ा सा सारांश आपको समझाया था, तो वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके टॉपिक लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि 3 बार क्रांतियाँ हुई थी रूस में, 1905 में और 2 बार 1917 में, फरवरी में और अक्टूबर में। तो शुरुआत 1905 की क्रांति से हुई थी। तो उस क्रांति के लिए परिस्थितियाँ वही थी जो फ्रांस में थी, वो कल भी मैंने आपको बताया था। महंगाई इतनी हो गई थी, जनता भूखे मर रही थी, राजा महल के ऊपर खर्च ज़्यादा करता था, जनता के लिए की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं था। जो राजा था, चारित्रिक पतन भी उसका हो चुका था, राजा का भी, उसकी पत्नी का भी। तो इस जो है 1905 की क्रांति ने इसको, ये तो एक छोटी सी मतलब घटना थी, वैसे बड़ी क्रांति नहीं थी, लेकिन ये आधार बनी 1917 की क्रांति का। कैसे? खूनी रविवार इसी के साथ जुड़ी हुई घटना। खूनी रविवार 1905 में जब रविवार का दिन था जनवरी में, तो मजदूर जो है अपनी कोई डिमांड लेकर राजा के पास जा रहे थे एप्लीकेशन देने, जैसे हम चले जाते हैं एसडीएम के पास, डीसी के पास। तो वहाँ पर उन मजदूरों पर गोलियां चला दी पुलिस ने, और हज़ारों मजदूर मारे गए और हज़ारों मजदूर घायल हो गए। इसलिए इसको 1905 का खूनी रविवार कहा जाता है। और इस क्रांति ने 1917 की क्रांति के लिए एक भूमिका तैयार की। और इसके प्रभाव क्या हो रहे? एक तो क्रांति की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। एक इसके बाद मजदूरों ने अपना संगठन बनाया, एक शक्तिशाली संगठन बना। मजदूरों की यूनियन नहीं थी उससे पहले, उसके बाद यूनियन बनी। 1917 की क्रांति की भूमिका तैयार हुई। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो राजा ने पार्लियामेंट की मांग मानी लोगों की, वो इस क्रांति से संभव हुई थी। उसके बाद पार्लियामेंट का गठन हुआ था रूस में। उसके बाद फरवरी 1917 की क्रांति की बात करते हैं। वो क्या घटना थी, वो कैसी घटना थी? जैसा मैंने आपको बताया था कि 1905 की क्रांति के बाद जब संसद का गठन हो गया था, पार्लियामेंट का गठन हो गया था, तो 1917 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस विश्व युद्ध की आड़ में राजा ने सोचा कि कौन ध्यान देता है इन बातों की तरफ। उसने पार्लियामेंट का को भंग कर दिया और सारी शक्तियां दोबारा से अपने हाथ में ले ली। तब ये मुख्य मतलब उस समय की तात्कालिक घटना है। हम घटनाओं को यदि अलग अलग करते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाता चैप्टर और टॉपिक, इसलिए मैंने अलग अलग नहीं किया। जैसे हम घटनाओं को करें, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, तात्कालिक कारण, तो वो कारण, तात्कालिक कारण उस क्रांति का रहा। लेकिन सारे मिक्स कारण मैंने करके लिख दिए। तो क्या क्या कारण रहे? एक तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? रोटी खरीदने का प्रयास कर रही मजदूर औरतों का प्रदर्शन। औरतें रोटी खरीदने का प्रयास कर रही थी। जैसा आपको पता है, यूरोप में जो है रोटी खरीद के खाई जाती है। फ्रांस में भी वही था, रूस में भी यही था। घर पे अपनी तरह चूल्हे पे नहीं बनाते, डबल रोटी खरीदते हैं और खाते हैं। तो रोटी खरीदने गई जो महिलाएं थी, उन्होंने प्रदर्शन किया था, उन्होंने शुरुआत की थी। उनकी कीमत इतनी बढ़ गई थी कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई थी। दूसरा, जो आम हड़ताल थी उसमें सैनिक और अन्य लोग भी शामिल हो गए। मजदूरों की जो हड़ताल थी उसमें सैनिक भी शामिल हो गए। सैनिक क्यों शामिल हो गए? सैनिक भी राजा से खुश नहीं थे। दूसरे विश्व युद्ध में राजा ने सेना को झोंक दिया था और उससे सेना खुश नहीं थी। तीसरा, 12 मार्च 1917 को राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। देखो, 12 मार्च 1917 राजधानी जो थी सेंट पीटर्सबर्ग, उस पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। ये एक देखो, एक चीज़ देखो, फरवरी 1917 की क्रांति नाम दिया गया है और घटना कब की है? 12 मार्च 1917 की। लेकिन इसको
फरवरी क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रसिया का कैलेंडर है उस समय राजा ने अलग कैलेंडर लगा रखा था, वर्ल्ड से अलग था, वो मैच नहीं होती थी उसकी डेट वर्ल्ड की डेट के साथ, मतलब 15-18 दिन पीछे थी। जैसे हमारा यदि देसी कैलेंडर हम लागू करें तो वो थोड़ा अलग है ना, सावन भादवा वाला। ऐसे उनके कैलेंडर में फरवरी का महीना चल रहा था। ये 12 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से 12 मार्च थी, लेकिन उनके कैलेंडर के हिसाब से फरवरी का महीना चल रहा था। तो इसलिए फरवरी 1917 की क्रांति उसको कहा जाता है। दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग, ये भी एक शहर के बारे में भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सेंट जो है पीटर्सबर्ग, ये एक संत जो है, हम संत कहते हैं और ये ईसाई जो है सेंट बोलते हैं। किसी ईसाई संत के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था। 1917 से पहले रूस भी एक धार्मिक देश था, लेकिन 1917 की क्रांति जो लेनिन था, लेनिन एक कम्युनिस्ट था और कम्युनिस्ट जो है वो नास्तिक होते हैं। लेनिन नास्तिक था और लेनिन ने इस शहर का बाद में नाम बदल दिया था और रूस 1991 तक कम्युनिस्ट था। उसके बाद इसका नाम दोबारा सेंट पीटर्सबर्ग हुआ है। तो इस राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग पर क्रांतिकारियों का कब्जा 12 मार्च 1917 को हो गया और जार जो है वो शहर छोड़कर, शासन छोड़कर भाग गया। और 15 मार्च को मॉस्को पर भी कब्जा हो गया और 15 मार्च को पहली अस्थायी सरकार बनी केरेंस्की के नेतृत्व में। केरेंस्की जो था वो मेनशेविक दल का नेता था। दो दल थे मजदूरों के, मेनशेविक और बोल्शेविक। मेनशेविक दल का नेता केरेंस्की था और बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। तो पहली जो फरवरी 1917 की क्रांति थी वो इस केरेंस्की के नेतृत्व में हुई थी और दूसरी जो अक्टूबर 17 की क्रांति थी वो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। लेनिन का नाम आज घटना में क्यों है? क्योंकि केरेंस्की ने फरवरी से अक्टूबर तक 6 महीने शासन किया और 6 महीने व्यवस्था को संभाल नहीं पाया वो। उसके बाद लेनिन ने शासन किया, लंबे समय तक शासन किया, इसलिए लेनिन का नाम है। हालांकि केरेंस्की के नेतृत्व में हुई थी जो पहले वाली क्रांति थी। ये अंत में देखो, पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार ये 27 फरवरी 1917 की घटना थी। जो 15 मार्च थी अंतर्राष्ट्रीय तारीख, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार ये 27 फरवरी की घटना थी। तो ये जो है मुख्य टॉपिक, आज हमने 1905 की क्रांति, खूनी रविवार और खूनी रविवार के प्रभाव और फरवरी 1917 की क्रांति और उसके प्रभाव भी ये साथ में ही हो गए। ये हमने आज किए, बाकी कल करेंगे आगे। धन्यवाद।